पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, जो रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने स्वागत किया है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जो मरणोपरांत चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है, उसको किस तरह देखते हैं। सबसे पहले तो आपका खुशी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा, जो आज भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है मरणोपरांत, जो स्वीकार किया है रालोद अध्यक्ष जी ने, तो किस तरह उसको देखते हैं आप? देखिए, जो आज एक गौरव प्राप्त मरणोपरांत चरण सिंह जी को मिला है, वास्तव में ही तारीफ के काबिल है। लेकिन शायद ये इस समय दिया गया है जिस समय पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है। अगर ये शुरू में दे देते या कुछ साल पहले अगर हमारे चरण सिंह जी को ये जो आभार आज मिला है, तो कहीं ना कहीं जाट समाज एक शुरू से ही जुड़ा रहता। आज ये रत्न प्राप्त करने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति की बूझ में आ रही है। अच्छा, इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव की चर्चाएं जोरों पर है। अब इलेक्शन चल रहे हैं, भारत रत्न इसी बीच दिया गया है। तो आपका कहना है कहीं ना कहीं अगर इससे पहले दे दिया जाता, चुनाव से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 10 साल से केंद्र में है, अगर इस बीच में कभी भी दे दिया जाता तो लोग ये ना सोचते कि इलेक्शन की वजह से दिया गया है। ऐसा ये इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इन दिनों दिया गया है जिस समय हर तरफ जिस समय जो है सिर्फ जाति की राजनीति हो रही है और हर जाति के लोगों को साधने का काम सभी लोग कर रहे हैं ताकि किस सुविधा का लाभ हम लोगों को मिल सके। तो यही प्रयास सभी लोगों का इस समय चल रहा है। आप देखते हैं इस टाइम राजनीतिक दलों में भी जितने आज जो सत्ता में पार्टी है उसी में लोग जाने की प्रयास कर रहे हैं, और कुछ सरकारें ऐसी हैं कि उनको देख भी नहीं रही कि कौन किस पार्टी से आ रहा है और उसके क्या कर्तव्य है, उन्होंने जनता के लिए धरातल पर क्या किया है। इससे जो इन नेताओं से लोग जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ वो आम पब्लिक को जो भरोसा अपने विधायकों पे या नेताओं पे किया था, वो उन्होंने विश्वासघात किया है, जिसका असर देखो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में जरूर पड़ेगा। अच्छा, जो रालोद एनडीए से गठबंधन कर लिया तो कहीं ना कहीं चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा। जो विधायक जीत के गए थे, जो रालोद के जो विधायक हैं, उनको भाजपा के जो वोट नहीं देना चाहते थे और रालोद को वोट उन्होंने दिया, जिताया, भाजपा को उन्होंने हराया था, लेकिन आज उनका गठबंधन ही भाजपा से हो गया है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में वो अब चुनाव में असर देखने को मिलेगा उस चीज़ का। बिल्कुल मिलेगा उसका। तो ऐसे कोई किस्से हों चौधरी चरण सिंह जी से जुड़े जो आपने सुने हों या कहीं पढ़े हों? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की एक बात किसानों के लिए हमेशा से ही हमारे पिताजी बताते थे शुरू से ही कि जिस समय किसानों ने हर एक जगह अपना गन्ने की बुआई की थी, उस समय हमारे चौधरी साहब इतने परेशान हुए किसानों को लेकर के कि वो उनका जवाब भी शायद सही तरह से नहीं दे पाए। उन्होंने यहाँ तक भी अपनी टोपी उतार कर ये बोला था कि कहीं अगर जगह ना बची हो तो मेरे सिर पर गन्ने की इसकी बुआई करें। लेकिन किसानों को इतना भी समझना चाहिए कि जो आप लोगों को साथ लेके चल रहे हैं उसका प्यार सम्मान शुरू से ही गौरव उनको मिलना चाहिए था। लेकिन आज राजनीति जो हो रही है वो स्वार्थ की राजनीति हो रही है, जिसका लाभ उनकी जो आगे वाली नस्लें हैं वो प्राप्त कर रही हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो नुकसान हो रहा है वो जनता का ही हो रहा है, क्योंकि आदमी अपने नेता के ऊपर भरोसा करता है, वो इसलिए करता है ताकि वो उन सबके संघर्ष में उस नेता के साथ खड़ा रहे। उसका आदमी को संघर्ष करना चाहिए था। संघर्ष के साथ साथ देखो भी बहुत सी बातें थी। बात मुजफ्फरनगर सीट की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट में भी आज भले ही रालोद का गठबंधन है, लेकिन अगर सत्ता के लोग ये सोचते कि बालियान जी की यहाँ पे पोजीशन बहुत मजबूत है तो शायद उसे रालोद नेता को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो समझते हैं आपकी जयंत चौधरी जो गए हैं एनडीए में, वो स्वार्थ के लिए गए हैं, पब्लिक के लिए नहीं गए हैं? पब्लिक के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि किसानों की आवाज उठाने वाले सिर्फ कुछ अच्छे मजबूत जो जैसे इनकी आज गौरव मिला है इनका, ये ऐसे नेता थे कि किसानों की आवाज उठा रहे थे। लेकिन ये सिर्फ आज की जो नेता हैं वो सिर्फ समाज की तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हर अगर देखिए जैसे आज का डेट में सत्ता का आप देख रहे हैं, अगर सत्ता मजबूत और अच्छा कार्य कर रही होती तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक लोग हैं जो अपने अपने समाज को लेकर के आज अपनी पार्टी बनाए बैठे हैं और एक जनता में एक मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं कि ये सरकारें सिर्फ जाति समाज को बांट रही हैं, जिसका असर हमारे समाज को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। तो ये प्रयास है समाज के लोग कुछ कर रहे हैं कि अपने समाज के लोग को इकट्ठा करने के लिए अपने आप को एक लीडर मजबूत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भारत रत्न किसानों को और मजदूरों को मिला है, समझिए। नहीं, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मिला है, और इसमें अगर भारत रत्न ये किसानों को मिलता
तो शायद ये 10 साल पहले घोषणा होती, ये घोषणा आज ना होती, क्योंकि ये इस टाइम पे अगर ये चरण सिंह का जो सम्मान किया है तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति की बू जरूर है। तो किसानों का और जो मजदूरों का सम्मान है इस भारत रत्न में आप नहीं मानते? नहीं, देखो, हम कहते हैं ये सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान है, और किसानों की अगर आवाज आज भी रालोद नेता के जो हमारे अभी कुछ दूसरी पार्टी में गए हैं, अगर वो हमेशा भविष्य में किसानों के साथ खड़े रहे तो कहीं ना कहीं जो साकार आज आभार देने का सरकार ने किया है वो जब भी सफल होगा, जिससे को लेकर अगर किसानों की आवाज उठाई जाएगी या मजदूर की आवाज उठाई जाएगी, धरातल पर आकर के जो पार्टी दल बदलू नेता है वो अपने दल ना बदले, सिर्फ अपनी जनता के बारे में सोचे, चाहे उसके लिए उनको सड़क पर आकर संघर्ष करना पड़े। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर से प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी जी। हमने इनसे बातचीत की है। जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत, आज उन्होंने जो रालोद अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उन्होंने उसे प्राप्त किया है। देखते रहिए खोजी न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।